जो लोग सक्षम लोग हैं हम लोग मिलजुल कर कंट्रीब्यूट कर भी सकते हैं और हम लोग सबको ले जा सकते हैं। इसके लिए हम अपने तरफ से जो भी हमको अगर कहा जाएगा हम योगदान देने के लिए, हम लोग अगर लड़ेंगे किसी से तो तन और धन से, हर तरह से लड़ेंगे। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे पूर्व के कार्यकर्ता थे, वर्तमान हमारे जो संयोजक हैं जिनको बनाया गया पार्टी की ओर से, उनको बनाया गया राणा रणवीर सिंह अभी हमारे संयोजक हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। जी। तो हम लोगों के जितने भी पुराने साथी हैं यहाँ, इन लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही थी, बिखरे हुए थे, हम लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे थे, कुछ व्यक्तिगत परेशानी थी, कार्यकर्ता को परेशानी हो रही थी। उन परेशानियों से त्रस्त होकर के हमारे बगल में ललिता सिंह जी बैठी हैं, इनके सौजन्य से सभी लोगों को एक मंच पे ला करके, अभी हम लोगों की स्थिति है, हम लोगों का राष्ट्रीय मतलब स्टेट कार्यालय वीरचंद पटेल पथ पे है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ हम लोगों के जितने भी डेडिकेट कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, वो हमारी पार्टी कार्यालय में जाकर के एक मीटिंग नहीं कर सकते हैं और हम लोगों को लाखों रुपया खर्च करके हम कार्यकर्ता को धन्यवाद देते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं उनको वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उस कार्यालय में न जाकर के हम लोग होटल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि 11 तारीख को हम लोगों का दिल्ली में एक प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम में बिहार से हम लोग शिरकत करने के लिए मैक्सिमम लोग हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं ललिता जी के सौजन्य से। और इस महिला का मैं धन्यवाद देता हूं जिसने एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को फिर से पुनर्गठित करके और एक नए सिरे से एक नई सोच, एक नई दिशा की ओर ले जाने का बिहार में प्रयास किया है। धन्यवाद। इसमें जो है नया अध्यक्ष का भी आप मांग करेंगे जी। आप दिल्ली जाएंगे तो शरद पवार जी के पास जो है नया अध्यक्ष की भी मांग करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ अभी प्रदेश के संयोजक बने हैं तो डेफिनेटली हम लोग मांग करेंगे। जब तक हमारे अध्यक्ष नहीं हो गए तब तक पूर्ण नहीं है, संयोजक तो फॉर ए टाइम बीइंग है, लेकिन उनसे ही हमारे नए और पुराने कार्यकर्ता इतने मर्माहत हो चुके हैं कि हम लोगों को मजबूरी में ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है, यह आंतरिक मामला है हम लोगों का, लेकिन पार्टी एकजुट है। हम लोग एकजुटता के साथ 2024 की लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और पूरे दमखम के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2024 में चुनाव भी लड़ेगी। अगर हम लोगों के और भी जो यहाँ के दल हैं, अगर हम लोगों को अपने साथ लाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग उस दिशा में भी देखेंगे। अभी तो टाइम है, आगे आगे क्या होता है हम लोग प्रयास करेंगे कि सब पार्टी मिलकर के कहने का चुनाव मतलब ये कि प्रदेश का जो गाइड कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं, हम ये हमारे व्यक्तिगत हमारी बात नहीं है। जितने भी यहाँ के जो डेवोटी हमारे कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता हैं, वो जहां तहां पड़े हुए थे, निष्क्रिय पड़े हुए थे, सबको हम लोगों ने जागरूक कर एक मंच पे लाने का प्रयास किया है। ये बात के सिंह के सामने भी आई थी कि साहब नए कन्वेनर या नए अध्यक्ष का चुनाव किसी एनर्जेटिक और जवान लोगों को दिया जाए। जी, ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारा कार्यालय बहुत अच्छे जगह पे है, लेकिन उसके अंदर दुकान खोल दिया गया है, होटल खोल दिया गया है। तो कार्यकर्ता जो भी आते हैं देखते हैं, हम लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। पहले ये स्थिति नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी चूंकि जो वर्तमान संयोजक है, कर्ता धर्ता वही है, तो चलिए हम लोग अपनी बात लेकर के, ये तो हम लोगों का आंतरिक मामला है, हम लोग शीर्ष नेताओं से अपनी बात कहेंगे, लेकिन पार्टी की एकजुटता पर विचार मंथन के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। हमारा ख्याल है कि उन पर जो एक बार इल्जाम भी लग चुका है कि पार्टी विरोधी जो है उन्होंने काम गतिविधि। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल में एक कार्यकर्ता के द्वारा केस भी किया गया है, जहां तक मुझे जानकारी है, वो आपको कोतवाली में मिल जाएगा।
तो ये लोग इस तरह का हरकत करते रहते हैं, कुछ कुछ को अपमानित करने का काम किया। लेकिन चूंकि शरद पवार, सुप्रिया सुले जी, प्रफुल्ल पटेल जी के प्रति हम लोगों की निष्ठा है और इतने दिन से हम लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, फौजिया खान जी हैं, तो हम लोग इस पार्टी में अंतिम दम तक रहेंगे और एकजुट रहेंगे और एकजुटता के साथ चुनाव की तैयारी में हम लोग। हाँ, कि जो अभी राणा जी जो हैं वो हमेशा हर किसी के बारे में सबको बदतमीजी से बात करते हैं। हम भी गए कार्यालय में तो बोला गया कि कोई राजपूत लोग पार्टी में नहीं आएगा, और खुद में एक राजपूत है। अकर्दी सेना के तरफ से तो पुतला दहन भी पवार जी के वो किए थे, फिर भी अभी पार्टी में सहयोग बने हुए हैं। तो सब हर कोई के एक तरफी से जिल्लत किया जाता है हम लोग के। बाकी हम लोग तो पुराने काज करता है ना, हम भी पूर्व महिला अध्यक्ष हैं, अभी राष्ट्रीय कमेटी में हम मेंबर हैं, इतने साल से हम पार्टी पे काम कर रहे हैं, तो जिल्लत करना तो उनका उचित नहीं है। इसी पर हम लोग बैठक रखे हैं कि एकजुट होकर इस पर हम लोग हर कोई के कष्ट है इकट्ठा हम लोग निकाले कि हाँ क्या करना चाहिए डिस्कस इसका। यानी पार्टी मजबूत करने के लिए किसी अच्छे आदमी पार्टी को में ये हम लोग 24 के कैसे तैयारी करें, आगे पार्टी के कैसे काम करें, जो पार्टी मेरा आगे बढ़े, जो कार्यकर्ता को जोड़ करके हाँ चले, जोड़ के हम लोग काम करें। तो ऐसे लोगों को यानी एक ज़रूरत है। हाँ, ऐसे लोग की तो जरूरत है। इनसे आप सेटिस्फाइड नहीं है? अच्छे नहीं, राणा जी से तो हम लोग नहीं सन। चलो, तो ये जो है आप जो दिल्ली जा रहे हैं तो ये बात उठाएंगे? जी हाँ, इस पर तो हम लोग सारे जितने लोग बैठे हुए हैं सब दिल्ली जाएंगे। अब इसको पवार जी के सामने हम लोग रखेंगे बात। आपका शुभ नाम? ललिता सिंह चौहान। पार्टी ऑफिस में आप लोगों को मीटिंग करने की क्या इजाज़त नहीं है या आप नहीं, हम लोग की इजाज़त नहीं है। हम लोग बैठने भी जाते हैं तो कहते हैं कभी कि आप लोग नहीं आइए, कोई राजपूत है, कोई फलना है, आप लोग पार्टी में नहीं है, निकाल दिए हैं जातीय से, मतलब बहुत सा तरीका से जात पात का खेल खेल रहा है। जी, ऊंच नीच का बात। हाँ, ऊंच नीच का सब कोई के। ऐसे लोगों से खुद भी राणा जी राजपूत ठीक अलग से जी। ठीक। आज की बैठक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो बिहार के राजनीतिक हालात है उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका है उसके निर्धारण में और कुशल नेतृत्व के संचालन में पार्टी को धरातल तक मजबूत करने के लिए बैठक बुलाई गई। इसमें राजनीतिक दल है तो कई सारी बातें ऐसी होती हैं कि कई लोगों से कई लोगों का मिलाप नहीं होता, तो कई सारे लोग पार्टी को पुनः एकत्रित कर, क्योंकि महाराष्ट्र जितना डेवलप है उतना बिहार डेवलप नहीं है हमारा, तो आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब, उनकी हमेशा से मंशा रही है और बिहार के प्रति उनकी काफ़ी संवेदनाएं भी है कि बिहार भी महाराष्ट्र की तरह डेवलप हो सके। तो उसी परिप्रेक्ष्य में पार्टी में जो बातें भी चल रही है वो निरंतर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में चलती रहती है, अभी नीतीश जी में भी वही चल रही है। लेकिन इन पे कुछ ज़्यादा है, तो कई तरह के लोग ऐसे हैं जो अयोग्य होते हैं और राजनीति के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच जाते हैं और पता नहीं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ की लोगों को ऐसा लगता है, विजन दिखाते हैं और गलत लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। खैर ये तो पार्टी के आंतरिक मामला है। आपके बोलने का मकसद हमको ये समझ में आता है कि गुमराह करके उन्होंने अपने आप को कन्वेनर के तौर पर मनोनीत किया है। देखिए, मैं शीर्षस्थ नेतृत्व पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, जिन्होंने उनको कन्वेनर बनाया है उनका भी कुछ विजन होगा, परंतु पिछले कई वर्षों में, चूंकि पार्टी का 6 महीना पुराना अध्यक्ष हूँ, 6 महीना हुआ हमें प्रदेश अध्यक्ष बने, बारे में बात की जाएगी, लेकिन पार्टी का जो अब तक का जो कार्यकलाप रहा है और ऐसे नेतृत्व में लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचाया। सबसे बड़ा मामला, ये जितने लोग आज बैठे हुए हैं ये लोग सच्चे सिपाही हैं शरद पवार साहब के, और कुछ लोग अवसरवादिता के कारण पार्टी को सिर्फ अपने पॉकेट तक चलाना चाहते हैं। आज़ाद साहब ने भी उनके खिलाफ जो है कुछ स्टेटमेंट वगैरह दिया। कई सारे साथी हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनको उपेक्षित किया जा रहा है, क्योंकि ये जो लोगों ने कहा, इससे पूर्व हमारे आदरणीय साथियों ने जो कहा कि पार्टी का जो कार्यालय, हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है जो शरद पवार साहब के नाम से चल रहा है, उस कार्यालय का जो एक्टिविटीज है कुछ असामाजिक तत्वों का आना जाना है, और मालिक कौन है? राणा रणबीर सर जी। तो जाहिर सी बात है कि जो मालिक रहेगा आक्षेप उन्हीं पे आएगा, और एक राणा सर के कारण पूरे शरद पवार साहब के अच्छे छवि को धूमिल करने का, तो चूंकि हम लोग शरद पवार साहब के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसलिए शरद पवार साहब के आचरण के खिलाफ अगर कोई शब्द उठता है
तो हम लोग राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता हैं, हम उस आचरण गलत आचरण के खिलाफ तो आवाज उठाएंगे ही। ये है। पर थाना में भी केस किए हैं। थाना भी केस कर दिया? हाँ, और बापू का? और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। अच्छा। इसके चलते हमने उन पर बोले कि आप पार्टी में क्या है और यहाँ से भाग जाइए। मैंने बोला कि आप कौन होते हैं मुझे भगाने वाले। तो उस पर जाकर के हमने जाके थाना में केस भी किया है और थाना से SI 2 बार 3 बार उनसे गया है वहाँ पर मुख्यालय में पूछने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए। और इस तरह से पूरा मैं तारिक साहब के समय से ही हूँ और उसके बावजूद भी वो अच्छा व्यवहार उनके पास नहीं है। उनको हटाने के चक्कर में ही हम लोग लगे हुए हैं। नहीं, हटाना जरूरी है, पार्टी कमजोर हो रही है, कमजोर हो ही रही ये है। कार्यकर्ता केस कर रहे हैं, खास करके वो कहते हैं कि आप रणवीर सेना में, जबकि हम आज तक रणवीर सेना में कभी गए नहीं, जबकि वो खुद से रणवीर सेना में वही पत्थर वत्थर चलवाए थे उस पार्टी का। पवार साहब के फोटो पर पेशाब किए थे। अरे बता दो, हाँ उनके खिलाफ कुछ बात भी आई थी बहुत पहले। उस समय वो करनी सेना में थे और उनके फोटो के ऊपर पेशाब किए थे। ऐसे लोगों को बनाना तो फिर नुकसानदेह, बहुत गलत है। ठीक, आपका शुभ नाम? अजीत कुमार सिंह भक्ति।